दोस्तों, आने वाले नए साल की आप सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बीता साल हमें जो भी सीख दी दे गया है, वो हमें हमारे जीवन में और हमारे पोर्टफ़ोलियो को समृद्ध करने में काम में आए, यही आशा करता हूँ। और दोस्तों, आज का ये वीडियो, इसके पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था और उसके अंदर मैंने 3 अलग-अलग सेक्टर्स दिए थे, जिन सेक्टर्स के अंदर मार्केट में अभी जो एक कोरोना से रिलेटेड एक माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है, उसके वजह से उन सेक्टर्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। उसके अंदर हमें एक अच्छा खासा वैल्यू एडिशन या गेन हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है। और उसके अंदर मैंने फार्मा सेक्टर सबसे पहले कहा था। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे पूछा है कि फार्मा सेक्टर में कंपनीज को स्पेसिफाई कीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो फार्मा सेक्टर से डेडिकेटेड है। आने वाले द पीरियड में कोरोना की वजह से जो भी एक माहौल बनेगा, उसका इन कंपनियों को बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, फार्मा सेक्टर्स की जब भी बात निकलती है, मैं कहता हूं आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। अब ये पीएचडी डॉक्टरेट वाली पीएचडी नहीं है। फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स, ये फार्मा सेक्टर 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स। फार्मा की पर्टिकुलरली हम अगर बात करें, तो दोस्तों ये वो सेगमेंट है जिसके अंदर हम दवाइयाँ वगैरह जो बनाने वाली कंपनी है उनको कंसिडर करते हैं। और कोरोना पैंडेमिक की अगर बात की जाए तो पैरासिटामॉल हो, मल्टीविटामिन्स हो, ये जो दवाइयाँ हैं इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा कॉन्संट्रेट किया जाता है या इनकी डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ जाती है। अब इससे रिलेटेड मैं आपके लिए 2 कंपनियाँ लेके आया हूँ। दोस्तों, यहाँ 2-2 कंपनीज़ जो मैं लेके आया हूँ, वो एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, इस तरह की कंपनी है। मतलब एक ज़्यादा रेट वाली कंपनी, कम रेट वाली कंपनी। तो जिस तरह का हमारा इन्वेस्टमेंट एपेटाइट होगा, उस तरह से हम कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला, फार्मा सेक्टर से इस तरह से दवाइयों में प्रोडक्शन करने वाली या दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों में सबसे पहली कंपनी है दोस्तों सिप्ला। कंपनी का अभी मार्केट के अंदर अगर हम रेट कंसिडर करें, तो सिप्ला का रेट अभी मार्केट में 1075 के आसपास एक शेयर का रेट चल रहा है। और अगर इसका हम ग्राफ देखते हैं दोस्तों, तो अभी ये ग्राफ वैसे देखा जाए तो 1075 के दरमियान एक सपोर्ट रेंज पे काम कर रहा है। और यहां से आगे अगर ये कोरोना पेंडेमिक का डर और फैल जाता है तो इस कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। अब इस कंपनी के कुछ बेसिक फैक्टर्स हम देखते हैं जो फंडामेंटल या कंपनी के बैलेंस शीट से रिलेट करते हैं, जिसके अंदर अगर हम सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रक्चर कंसिडर करें, तो दोस्तों आपको कंटिन्यूअसली 5 साल का यहाँ दिख रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक असेंडिंग ऑर्डर में एक हम कहते हैं बिल्डिंग बन रहे हैं, और जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूअसली साल दर साल इस कंपनी का ग्रो कर रहा है। अभी 2022 के रेवेन्यू की बात करें तो 21,763 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी मैटर करता है दोस्तों रेवेन्यू में। तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली इस कंपनी का ग्रो कर रहा है। पिछले साल जो 2400 करोड़ था, वो अभी 2559 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ईपीएस का, अर्निंग पर शेयर। शेयर मार्केट में ये कंपनी हमें किस तरह से कमा के दे रही है, तो आप अगर देखोगे तो पिछले साल में, पिछले 5 साल की अगर हम डेटा को कंसिडर करते हैं, तो ईपीएस डबल हो चुका है इस कंपनी का। और सबसे आखिर में इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो, मतलब कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। अगर उसकी बात की जाए तो डेट टू इक्विटी रेशो दोस्तों कंटिन्यूअसली कंपनी का कम कम होता जा रहा है। और अभी कितना कम है, तो 0.04 डेट टू इक्विटी रेशो। इसका मतलब कंपनी डेट फ्री है, कोई डेट नियर अबाउट कंपनी के ऊपर है ही नहीं। और ये एक अच्छी बात है इस कंपनी की। अब ये थोड़ी महंगी कंपनी है। इसी सेगमेंट से अगर सस्ती कंपनी की मैं बात करूं, तो दोस्तों वो है आरती ड्रग्स। दोस्तों ये कंपनी देखा जाए तो इसी सेगमेंट से आती है, दवाइयां बनाती है। और ये कंपनी के बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स है, जिसके अंदर जायडस भी है, सिप्ला भी है, लुपिन भी है। और कंपनी का अगर आप ग्राफ देखते हो अभी, तो ये मल्टीपल सपोर्ट लेवल पे आ गया है। और कभी मतलब अभी 1 साल पहले की अगर हम बात करें, तो ये स्टॉक प्राइस हम कंसिडर कर सकते हैं कि 450 का लेवल अभी है। इस लेवल से 650 के लेवल से नीचे आया है। और अभी इस लेवल पे इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल को कंसिडर करें तो एक अच्छा माहौल बन रहा है। तो दोस्तों एक छोटे कंपनी में इस कंपनी को, आरती ड्रग्स को हम प्रेफर कर सकते हैं। कंपनी के ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, रेवेन्यू और अदर स्ट्रक्चर की, तो रेवेन्यू आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। 2018 में जो 1243 करोड़ था, वो अभी 2488 करोड़ है, मतलब रेवेन्यू डबल हो चुका है। कंपनी के ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है।
और पिछले 5 सालों में 2021 और 22 कंपनी का नेट प्रॉफिट नोटिसेबली ग्रो किया है। इसके अलावा कंपनी के ईपीएस की बात की जाए तो अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का अच्छा खासा है। पिछले साल थोड़ा ज्यादा, इस साल थोड़ा कम है, पर ईपीएस भी कंपनी का अच्छा खासा है। इसके अलावा कंपनी की डेट टू इक्विटी की बात की जाए तो डेट टू इक्विटी थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं, पर यह कंपनी इस सेगमेंट के अंदर हम हमारे पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं, एक अच्छी कंपनी। अब ये हुआ फार्मा। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं हेल्थ केयर सेगमेंट से। हेल्थ केयर मतलब वो कंपनीज जो हॉस्पिटल्स और हम कह सकते हैं कि मरीजों को सेवाएं देती है। उसके अंदर जो कंपनी मैं आपके लिए आया हूं वो है अपोलो हॉस्पिटल। बड़ी कंपनी, बड़ा स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल। अभी आज के डेट में अगर कंपनी के एक स्टॉक का रेट की हम कंसिडर करें तो वो नियर अबाउट 4,477 या हम 4,500 के आसपास उसे कह सकते हैं। अगर आप ग्राफ देखते हो तो ग्राफ इसका भी मल्टीपल सपोर्ट रेंज पे है और अभी करेक्ट हो रहा है। दोस्तों एक छोटा सा मैं यहाँ एडिशन कर दूं, ये जो स्टॉक्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं आने वाले कुछ दिनों में और हल्के हो सकते हैं, तो इनमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पैसे जोड़े। और एक छोटी सी बात कहूं दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके नॉलेज पर्पज से बना रहा हूं। इस वीडियो के जरिए ऐसा मेरा कोई आग्रह नहीं है आपको कि इन कंपनियों में इन्वेस्ट करें, निवेश करें। ये मेरा स्टडी है, रिसर्च है। इसके पहले के रिसर्च को भी अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा वो अच्छे से काम करता है, तो इन्हें आप प्रेफर कर सकते हो। अब दोस्तों इस कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू स्ट्रक्चर की बात की जाए तो रेवेन्यू भी साल दर साल अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं। 2018 में जो 8,243 करोड़ था, अभी रेवेन्यू कंपनी का 14,662 करोड़ है इस साल का। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो दोस्तों आप यहां देख सकते हो इस कंपनी में एक खास बात हो चुकी है। 2021 में जो 136 करोड़ का रेवेन्यू था वो 1,101 करोड़ का रेवेन्यू है दोस्तों। रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी की ग्रोथ आप देख सकते हो नियर अबाउट 10 टाइम, और वो भी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है दोस्तों। नेट प्रॉफिट में इतनी जबरदस्त ग्रोथ ये कंपनी के लिए बहुत काम की है। इसके अलावा कंपनी का ईपीएस इस साल अगर आप देखते हो तो वो भी नियर अबाउट 7 टाइम बढ़ा है, और डेट टू इक्विटी रेशो कंपनी का आधा हुआ है, आधा। तो ये सारी बातें इस कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी बातें हैं और हमारे पोर्टफोलियो के अंदर एक अच्छा वैल्यू एडिशन ये कंपनी कर सकती है। इसके अलावा इसी सेगमेंट से अगर छोटी कंपनी की बात करते हैं हम हेल्थ केयर से, तो वो है थायरो केयर। दोस्तों ये कंपनी एक शेयर के रेट की अगर हम बात करें तो अभी 618 के आसपास एक शेयर का रेट चल रहा है। कंपनी का ग्राफ अगर आप देखते हो तो आप देखोगे दोस्तों एकदम जिसे हम कह सकते हैं कि एक बॉटम लेवल पे ये स्टॉक आ चुका है, और एक मल्टीपल सपोर्ट रेंज पे ये स्टॉक अभी काम कर रहा है, और ये एक बहुत अच्छी लेवल है इस स्टॉक को हमारे पोर्टफोलियो में जोड़ने की। 1400 रुपए तक ये स्टॉक जा चुका है और अभी ये नियर अबाउट आधा हो चुका है, और आने वाले दिन ये जो कोरोना की वजह से जो डर पैदा हो रहा है ये इस कंपनी के लिए एक प्रॉफिटेबल है। इस कंपनी के लिए एक अच्छा खासा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ करता है, तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके भी हम रेवेन्यू स्ट्रक्चर की बात करते हो तो आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली वो भी ग्रो कर रहा है। 2018 में जो 356 करोड़ था अभी 2022 में 588 करोड़ है, ये भी नियर अबाउट डबल है। फिर 2000 कंपनी के अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नोटिसेबली आप देखिए 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 113 करोड़ था और अभी है 176 करोड़। नेट प्रॉफिट में एक अच्छी खासी ग्रोथ है दोस्तों इस कंपनी के 2022 में। ईपीएस भी जो पिछले साल 21.41 था अभी 33.30 है, ये भी अच्छा खासा ग्रो किया है। और सबसे खास बात दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो, ये जीरो डेट कंपनी है, कोई कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं है। ये एक अच्छा साइन होता है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है इस वजह से, और स्टॉक प्राइस पे इसका अच्छा खासा इंपैक्ट होता है। तो इस कंपनी में आप आपके पोर्टफोलियो के अंदर सोच सकते हो जोड़ने के लिए। अब इसके अलावा दोस्तों पीएचडी, फार्मा हुआ, हेल्थ केयर हुआ, और अभी सबसे आखिर में डायग्नोस्टिक्स। दोस्तों हमें पता है कोरोना पीरियड में अगर सबसे अच्छे दिन किसी के आए हैं तो वो डायग्नोस्टिक्स के आए हैं, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। तो डायग्नोस्टिक्स के अंदर मैं आपके लिए 2 स्टॉक लेके आया हूं। जो बड़ा स्टॉक है दोस्तों है डॉक्टर लाल पैथलैब। आज की डेट में कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो 2260 रुपए के आसपास कंपनी के एक शेयर का रेट चल रहा है, और आपके सामने ये कंपनी का ग्राफ है दोस्तों। अभी मतलब एक साल पहले 4000 के लेवल से ये स्टॉक करेक्ट हो के अभी 2200 के लेवल पे आया दोस्तों। ये लेवल इस स्टॉक के लिए एक बहुत अच्छी लेवल है। इंडिया के अंदर डॉक्टर रेड्डीज और डॉक्टर लाल पैथलैब, इनका बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं एक होल्ड है
इंडियन पैथोलॉजी के सेगमेंट के अंदर या सेक्टर के अंदर, तो इन्हें हम कंसिडर कर सकते हैं इस कंपनी को आपके पोर्टफोलियो में जोड़ने के लिए। कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रक्चर की बात की जाए तो दोस्तों बहुत बढ़िया रेवेन्यू स्ट्रक्चर है। 2018 में जो 1056 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, अभी 2087 करोड़ है, डबल हो चुका है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आप कंसिडर करते हो तो 171 करोड़ था 2018 में, और अभी 2022 में 350 करोड़, डबल। इसके अलावा कंपनी के ईपीएस की बात की जाए तो 20.85 से लेके अभी 41.70 है, डबल। और खास बात अगर देखा जाए तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो दोस्तों ये 0.23 दिख रहा है, ये नियर अबाउट। अभी कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज और बहुत सारी बातों के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कुछ बातें इसके अंदर डेट ऐड हुआ है इसलिए, और बहुत ही कम है, ना के बराबर है, डेट फ्री कंपनी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये भी कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी, और इस सेगमेंट से छोटी कंपनी दोस्तों लॉरस लैब, ये कंपनी आप आपके पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हो। अभी करंट मार्केट में एक शेयर का दाम 375 के आसपास चल रहा है, और आप इसका भी ग्राफ देखिए कितना टूटा है ये स्टॉक, और टूट के अभी ऐसे लेवल पे आ चुका है कि पॉसिबिलिटी यहां से कम टूटेगा। ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में एक अच्छा वैल्यू एडिशन कर सकता है दोस्तों। एक साल पहले ये स्टॉक डबल था, अभी आधा हो चुका है। ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके आप अगर रेवेन्यू स्ट्रक्चर को देखो तो कंपनी स्ट्रांग है। ओवरऑल रेवेन्यू आप देखिए 2018 में 2056 करोड़ था, और अभी 4935 करोड़ है, डबल। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 2018 में 167 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था, अभी 832 करोड़ है। आप कंसिडर कर सकते हो 8 टाइम नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है। ईपीएस की बात की जाए तो नियर अबाउट ईपीएस 2018 के आसपास ही है। इसके अलावा कंपनी के डेट टू इक्विटी की बात की जाए तो 0.52 कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो है, पर कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, और एक बहुत अच्छे लेवल पे हमें ये आज की डेट में मिल रहा है। तो ये 6 कंपनीज हम कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों, फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स से हमारे पोर्टफोलियो के अंदर आने वाले दिनों में एक अच्छा वैल्यूएशन इनकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है दोस्तों। और एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, आने वाले नए साल में मतलब 2 तारीख से मार्केट के रेगुलर सेगमेंट से एक नया इस YouTube चैनल के ऊपर एक नया वीडियो सीरीज में ऐड कर रहा हूं, और वो है डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी और मार्केट का आउटलुक। निफ्टी, बैंक निफ्टी का टेक्निकल और ऑप्शन चेन डेटा उसे मैं एनालाइज करूंगा, और मार्केट में दूसरे दिन क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल हो सकते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और मार्केट का ओवरऑल आउटलुक, जो कि आपके रेगुलर ट्रेडिंग के अंदर आपके लिए बहुत काम में आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।